मतलब हिमाचल प्रदेश के पहले बच्चे ने जिहड़े जे स्काउट एंड गाइड्स साउथ कोरिया जाएगी। धन्यवाद तुहां जे तुहां इत्थों आए। पहाड़िया की गल ये है कि हाँ दिल्ली पैदा होए कने पढ़ाई भी दिल्ली ही हुई, हिंदी भी यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करी लेंदे हाँ ना शायद पास हो जान। इंटरनेशनल प्रोग्राम था साउथ कोरिया जिस इन्हां उत्थों पार्टिसिपेट किया कने उत्थों जाई करी अपने हिमाचल दा कने देश दा नाम जो है सह रोशन किया। जी स्काउट एंड गाइड है एक वॉलंटियरिंग एसोसीएशन है जिस जियां हुण पिछे दियां बाढ़ वगैरह बड़े ज़्यादा आए, फ्लड्स लैंडस्लाइड होईयां तां इस च स्काउट एंड गाइड वाले बड़ी मदद की। बड़े लैवल होंदे जल तुहां स्काउटिंग च आउंदे मैं नहीं होना मैं तो हुण बुढ़ा होई यार। जी प्रवेश होंदा फिर होंदा प्रथम सोपान द्वितीय सोपान तृतीय सोपान तीसरे के अंदर अलग अलग तरह की तुहां लैवल के हिसाब ट्रेनिंग मिलदी। शांति का संदेश देने का काम है स्काउटिंग का पूरे विश्व च। प्रवेश लेवल च सानू सिखांदे कि भाई डिसिप्लिन च कियां रहना कने भाईचारा कियां बढ़ाना, लोग कने कोलैबोरेट कियां करना। और तैरना भी बताते हैं, लोगों को रेस्क्यू कैसे करना है, लोगों के हित में काम कैसे करना है वो भी बताते हैं। थोड़ी बहुत नहीं होती पहाड़ी नहीं कमजोर हैं जागते दो। यूनिट फॉर्म होती है तो यूनिट में 4 पेट्रोल होती हैं और हर एक पेट्रोल में 10 लोग होते हैं। इस प्रोग्राम च लगभग 153 कंट्रियां भाग लिता। मस्ती तो नहीं मारी थी तू सच दस्या? मस्ती भी मारी, सीखने भी मिला कुछ बच्चे यहाँ जाते हैं खाना लेना, खाना अप्पू बनाया। तीसरी एक फूड सप्लाई आती थी रोज़ सवेरे अहाँ जाना होंदा था कने खाना लेना होंदा था कने ब्रेकफास्ट अप्पू बनाना कने राती का खाना अप्पू बनाना। दोपहर जो खाना होंदा था सह पैक फूड मिलता था। गलबात करी लीती कने दोस्ती भी करी ली। हाँ जी हुण आउंदे मैसेज मूसेज हाँ कईयां नाल होंदी है बात। अच्छा बोला था पहाड़ी हिंदी सब कुछ है, कोई गल नहीं। मैं बोलता मिक्स चला दो पर भाई चला कुछ ना कुछ। सबसे बढ़िया मैं कहूँगा भारत की थी क्योंकि हम भारत से इंडिया नंबर 1 है ना। ताड़ी ता लग गया भाई पता नहीं कुछ नठड़ा हो गई है बेल चा था हुण लैना ही पौना था। देखा मैं एक गल जरूर गलांगा जेड़ा भी कोरिया जाऊंगा मैं एक ही सलाह देंगा, वेजिटेरियन वास्ते तो बड़ी तकलीफ है। तो इतिहास से पहली बारी था कि हिमाचल ते कोई स्काउट की टीम गई थी वर्ल्ड स्काउट जैम्बोरी नेशनल लेवल के इवेंट वास्ते, इतिहास से पहली बारी। पेरेंट्स को धन्यवाद करते कि हाँ पहाड़ी गलाई पा दे तिन्हां दे बजौलत गलाई पा दे। मिंजो दिखी मेरी मुच्छा दिखी कि भी पहचान है ये भाई ताड़ी इंटरव्यू करी हो मेरा कहना आज मैं लेफ्टिनेंट कर्नल है या जो भी है। बढ़ क्या बड़े खास ओ भाई जी अपने खास अपने खास। भूषण ज्वेलर्स अनमोल रिश्तों के लिए। नमस्ते जी, अज पहाड़ी गपशप च असा तुसां जो दसना है ये जेडे बच्चे खड़ोते हो ये रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा और रेनबो इंटरनेशनल स्कूल भवारना के बच्चे हैं। तो इन्हां दी आह गल दसनी है कि ये पहली बारी मतलब हिमाचल प्रदेश के पहले बच्चे ने जिहड़े जे स्काउट एंड गाइड्स साउथ कोरिया जाएगी आए और इस विच पूरे सब मतलब पूरे इंटरनेशनल लेवल का जिहड़ा है कार्यक्रम था। इन्होंने आह गल करनी, इन्होंने पूछना है क्या कार्यक्रम था। और आह कन्नै खड़ोते हो छवि कश्यप जी जिहड़े जी इस स्कूले के जिहड़े प्रिंसीपल हैं और MD भी हैं। तो इन्होंने आह गल करनी है और अज आह इन्हां ते भी पहाड़ी बुलवानी है। थोड़ी देर स्कूले पहाड़ी जिहड़ी है थोड़ी परहेज है। वैसे पहाड़ी सिखाने की जरूरत नहीं होंदी, मैं बार बार इस गल्ला बोलदा। पहाड़ी है ताई कोई लगते क्लास लैने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बोलने की जरूरत है। तो वैसे भाई साहब दा हिमाचल ने कोई मतलब हिमाचल च इन्हां दी एजुकेशन नहीं हुई हो, हिमाचल च दिल्ली ही पैदा हो, लेकिन पहाड़ी फिर भी ये थोड़ा बहुत अज इन्हें हिम्मत रखी हुई पहाड़ी बोलनी है। तो सब तो पहले भाई साहब थोड़ा बड़ा बड़ा स्वागत है। थैंक यू। पहाड़ी गपशप और हिमाचल धन्यवाद तुहां जे तुहां इत्थों आए। देखिए कितना जबरदस्त बोला कर जी जैसे अंग्रेज नहीं बोलते हिंदिया बोलते अंग्रेज कहने से बड़ी शैल लगती कि भाई वो लगा दे। तो ये बड़ी मिठी भाषा है और जेड़ा पहाड़ी बोलता ना सब तो पहले तिस पर क्या लगी जाता भी सह ईमानदार है, हिमाचल का आदमी है। तो ये आह कन्नै अगर चीज़ जुड़ी हो तो छड्डना नहीं चाहिए, यही प्रेरणा है। और सर तो सब तो पहले तो बड़ी बड़ी बधाई कि मेरे ख्याल हिमाचल प्रदेश से पहला स्कूल है थोड़ा
कि जिसदे बच्चे साउथ कोरिया जाइकी आए, क्या कार्यक्रम था थोड़ी दिसदा? अगर तुहां जो लगा कि पहाड़ी जे थोड़े तो कमज़ोर हैं तो कोई गल नहीं, हिंदी भी यूज़ कर सकते ने। कोशिश करी लेंदे हाँ ना, शायद पास हो जान। बड़ा मज़ा लग्या देखा। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਕਾਊਟ ਐਂਡ ਗਾਈਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਕਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ। ਕਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥਾ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ 'ਚ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤੇ ਕਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਈ ਕਰੀ ਆਪਣੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਕਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋ ਹੈ ਸਹਿ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਨੇ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾਈ ਕਰੀ ਸਿੱਖੀਆਂ ਕਨੇ ਦਿਖੀਆਂ। कने मुझे उम्मीद है कि इतों आई करी इन्हें जो बड़ा कुछ सीखने को मिले, कने बड़ा कुछ इन्हें उतों जाई करी दिखिया भी। अच्छी गल है। और सब तो पहले तो अहों बड़ी खुशी हुआ दी भी भाई साहब इतनी प्यारी जी इस पहाड़ी बोला दे भाई साहब ये थुआं दा तो मेरे ख्याल सब तो बड़ी गल है कि जेड़ा जे तुहाडे स्कूले दे बच्चे जेड़ा ऐसे पूरे हिमाचल प्रदेश पहली बारी जेड़ा है स्टूडेंट मतलब छात्र जेड़े न सह फॉरन गए और इंटरनेशनल कार्यक्रम था। ये बारे च हाँ पूरी जानकारी देनी है, बच्चे ने भी यहाँ गल करनी है। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? केतव सोडी। ओंदी पहाड़ी थोड़ी बहुत कमजोर है थोड़ा। वानिक पंडित। ओंदी पहाड़ी नहीं ज़्यादा ही नहीं, ज़्यादा नहीं। अच्छा निपुण शर्मा हाँ मैं गलाई लेंदा पहाड़ी थोड़ी बहुत गलाई लेंदा। प्रिंसिपल साहब हो रहा साहब, प्रिंसिपल साहब नहीं इतनी ज़बरदस्त MD साहब इतनी ज़बरदस्त बोली में या कायल करीता है ना जी। बोल लेंदे पहाड़ी दे, कोई गल नहीं, बोल लेंदे। ना क्या थोड़ा? अनित्य धीमान। अच्छा मेरा नाम हर्षित है, कने मैं हिमाचल दा ही है भाई। बड़ी जबरदस्त हम तो सारे हिमाचल दे ही, पर जेड़ा पहाड़ी बोले ज़्यादा हिमाचली लगता। हाँ जी हाँ जी। ऐसा है पहाड़ी कोई मतलब जिससे बोलते ना ये सीखने की ज़रूरत नहीं है, बोलने की ज़रूरत है। तो बोलना शुरू करा भाई साहब ने, कोई सीखी ही नहीं है लेकिन ये छड़ बोला देना। हाँ स्कूले च ठीक ऐसा है जेड़ा कंपीटीशन है आह जो हिंदी कने इंग्लिश दे मास्टर होना मतलब आह दी बराबरी है कोई नहीं खड़ा हो पाए, लेकिन पहाड़ी नहीं छड़नी क्योंकि आह दी मातृभाषा है, सारे दा ही प्रेरणा है। अच्छा हर्षित ते शुरू कर दे। हर्षित ये जेड़ा मौका मिला कियां मिलना कि सब पहले तो हाँ पूछना है स्काउट एंड गाइड्स क्या है? जी स्काउट एंड गाइड है एक वॉलंटियरिंग एसोसिएशन है जिस जियां हूँ पिछे दी बाढ़ वगैरह बड़े ज़्यादा आए, फ्लड्स लैंडस्लाइड हुई तो इस स्काउट एंड गाइड वाले बड़ी मदद की। तिना जेड़े लोग बेघर होई हुए तिना अहाँ का जो स्टेट हैडकुआटर है शहरी वालसर मंडी च तिथों तिनों शेल्टर प्रोवाइड किया, खाना प्रोवाइड किया। फिर तिना ये चलाए हूँ तिना लोगों के फंड लेना शुरू कर। मतलब ये बोली सकते भाई कि किस्म की फोर्स है ना। एक NSS जेड़ा है एक NSS भी है, लेकिन सिर्फ सेवा का या मतलब एक बच्चे च एक सेवा का भाव पैदा करने की गल है। लेकिन ये जेड़ा एक फोर्स टाइप है ना तो थोड़ा जो ट्रेनिंग भी मिलती है जी मतलब फ्लड आई या कुछ बचाना है या तैरना है या पकड़ना है या कि इसकी ट्रेनिंग भी मिलती जी। बिल्कुल बिल्कुल इस बड़े लैवल होंगे जब तुम स्काउटिंग च आते। मैं नहीं होना मैं तो हुण बुढ़ा होई रखदा जी हाँ हर एक लैवल च तुसें अलग अलग तरह की ट्रेनिंग मिलती। जी प्रवेश होंदा, फिर होंदा प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान, तीसरे के अंदर अलग अलग तरह की तुसें लैवल के हिसाब से ट्रेनिंग मिलती। मतलब मन्नी की चलिए कि जियां भी मतलब एक लेवल बनाए हो इस अलग अलग लेवल च अलग अलग तरह की ट्रेनिंग है। हाँ बिल्कुल जियां तुसें हर चीज़ दसनी ना कि अगर मान लिया तुसें कुछ फसियां जंगल च फसियां या कुछ फसियां तो तुसें इतने कैपेबल होंदे कि तुसें तिथों बिना मदद दे कई दिनों तक रुकी सकते। तुसें हर चीज़ का दसदे कि कम ते कम जेह्ड़े रिसोर्स हैं कम ते कम तुसें जेह्ड़ा चीज़ां तिसते तुसें कियां जीना मतलब सह चीज़ या स्काउटिंग तुसें दिखांदी कने शांति का संदेश देने का काम है स्काउटिंग का पूरे विश्व च। जी तो बिल्कुल शांति का संदेश भी दिंदी और सारे ते वड्डी गल है कि अहाँ बिल्कुल सीमित साधना च अपनी रक्षा और लोगों की रक्षा की गरीबान साहब भी सिखाती। फस्ट क्या होंदा इसका फस्ट लेवल क्या होंदा? अगर जे पहाड़ी कोई कमज़ोर होंगे ना तो कोई गल नहीं हिंदी बोली लैने हो तो छूट है।
ਫਸਟ ਲੈਵਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲੈਵਲ ਗਲਾਉਂਦੇ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੀਆਂ ਬੱਚੇ ਐਂਟਰੀ ਲੈਂਦੇ ਇਸ 'ਚ ਸਕਾਊਟ ਐਂਡ ਗਾਈਡ 'ਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲੈਵਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਬਈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਕਿ'यां ਰਹਿਣਾ ਕਨੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿ'यां ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਕਨੇ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਿ'यां ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਜਿ'यां ਨਰਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਿਆਂ LKG ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿ'यां ਕਲਾਸਾਂ बढ़दियां ਤਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਤਿਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਜੈਸੇ ਨਰਸਰੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕੁਸਾ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਆਹਾਂ ਹੁਣ ਦੂਈ ਤੋਂ ਸੋਪਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੁਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਕੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿ'यां ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਆਹਾਂ ਪਲੱਸ 2 ਚ ਪੁੱਜੀਓ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਥਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਸ ਦਾ ਤ੍ਰਿਤੀय सोपान ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕਦੇ अच्छा तृतीय सोपान ले सकते तृतीय सोपान का पेपर देना था पर सह होना था चल वहाँ कोरिया च थे तो सह तो हो ही है ਹੁਣ अगली बार यहाँ ट्राई करना है भी हाँ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਕੋਰੀਏ ਚ ਜਾਇਆ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਜੁੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੰਨੀ ਲਿਆ ਥਵਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਥਵਾ कुछ चीज़ा च कुछ बचाना है या कुछ करना है कितने की हार्ड होंगी नहीं ज़्यादा तो नहीं होती, बस नॉर्मल होती है, जैसे हम अपने आप को बचा सके बाकी को भी बचा सके। जैसे तैरना तोड़ना भी दस दें। हाँ जी बताते वो भी, और तैरना भी बताते हैं, लोगों को रेस्क्यू कैसे करना है, लोगों के हित में काम कैसे करना है वो भी बताते हैं। और जैसे हम कहीं फंस गए तो जंगल में रस्सी वगैरह से नॉट बांधना भी सिखाते हैं, कैंपिंग वगैरह के बारे में पूरा सिखाते हैं। हाँ जी अच्छा ये जो इतों साउथ कोरिया गया इं लगता था भी इतों जाना इतों वैसे इसका चयन कि'यां होया, क्या इसकी प्रक्रिया क्या है? सो जैसे इसका निकल आता है जैसे वर्ल्ड स्काउट थोड़ी बहुत नहीं होती पहाड़ी नहीं कमजोर हैं जागते दो जैसे वर्ल्ड स्काउट जम्बूरी जैसे जब हमारा पब्लिश होता है वो 1 साल पहले 1-1.5 साल पहले आ जाता है, उसके बाद हम अपनी एंट्रियाँ डाल सकते हैं कि जैसे हमने जाना है। उसके बाद एक यूनिट फॉर्म होती है, तो यूनिट में 4 पेट्रोल होती हैं और हर एक पेट्रोल में 10 लोग होते हैं, उसमें 9 स्काउट्स होते हैं एंड एक आपका यूनिट लीडर होता है। तो जैसे हमारी हिमाचल की जो कंटीजेंट थी उसमें जैसे हम 9 स्काउट्स और एक यूनिट लीडर की हमारी टीम बनी थी, बट हमारे 9 पूरे नहीं हो पाए थे, हम 7 लोग थे और हमारे एक यूनिट लीडर थे साथ। मतलब 7 गए हो आप, वैसे 9 चाहिए, वैसे 10 चाहिए टोटल। अच्छा वैसे 10 चाहिए। हाँ MD साहब ते प्रिंसीपल साहब ते भी क्वेश्चन लेना है। भाई साहब इस विच कितनी कंट्री ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਕਾਊਟ ਐਂਡ ਗਾਈਡਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਸਕਾਊਟਸ ਗਾਈਡਸ ਜਿਹੜੇ थे ਇਸ ਵਿੱਚ थे? इस प्रोग्राम च लगभग 153 कंट्रियां भाग लिता, मतलब पूरे वर्ल्ड च पूरे वर्ल्ड ਦੀਆਂ 153 153 मेरे ख्याल में ठीक गला दा ਤਾਂ 153 कंट्रियां भाग लिता। इस च कने करीब 50,000 इस बच्चे थे इस च स्काउट एंड गाइड। अच्छा ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਜਾਈ ਕਰੀ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚ ਇਸ ਚ ਮਤਲਬ इंटरनेशनल प्रोग्राम च भाग लिया दे थे जी। कितने दिन ਦਾ प्रोग्राम? 12 दिन ਦਾ 12 दिन ਦਾ था। कने इन्हां दे ਜਿਹੜੇ ट्रूप लीडर पेट्रोल लीडर थे तिन्हां दा नाम करण सिंह ठाकुर। अच्छा सह आज नहीं मतलब आज आए हो नहीं सह किसी कारण बस बाहर गए थे। अच्छा 50,000 स्काउट एंड गाइड्स इकट्ठे कहने 153 कंट्रीज 21 जगह ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ। ਅਗਰ ਜੇ 200 ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੁੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਕਹੀਏ 50,000 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੋਂ ਹਰਸ਼ਿਤ ਕਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਥੋਂ ਅਸਾਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਮਸਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ? मस्ती भी मारी, सीखने भी मिला कुछ, जियां रॉक क्लाइंबिंग हुई, फिर जिप लाइन हुई, हॉट एयर बलून वाली एक्टिविटीज़ हुई, राइडिंग बाईसाइकल्स दी एक्टिविटीज़ थी सारियां एक्टिविटी ते इंजॉय किया कि किस्म। हाँ जी तो सीखे क्या सीखने जी हली ता मतलब तितो तो मतलब ये मन्नी सकते भाई एक मतलब सारे स्काउट्स जो एक मतलब मूव करने का एनर्जी देने का ये कैंप इस बोली सकते हैं ना। हाँ जी तिना सारे भाई जियां बूस्ट करा दे भाई थोड़ा इयां ये करना एक्टिविटीज़ वगैरह सब होंगी। मज़ा आया? हाँ जी पूरा आनंद लिया ना। हाँ जी। अच्छा तिस सेशन क्या क्या होंगे थे? दिखा ब्याह किन्ने में उठा दे दिखा इं था कि 7 तो पहले ब्याह हाँ 5 बजे ड्यूटी मिल जाती थी जियां अहाँ जाना उठते किन्ने बजे थे? उठते थे हाँ लगभग 5 बजे हाँ उठी आना ठीक है। इसके बाद हाँ अपना उठते ही सारी ड्यूटी ये होंगी थी कि कुछ बच्चे यहाँ जाते हैं खाना लेना, खाना हाँ आपू बनाया
ਆਪੂ ਬਣਾਉਂਦੇ थे जी आपू बनाते थे अच्छा तो मतलब खाने ਦਾ ਆਪੂ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ जी, बिल्कुल, ਤੁਹਾਨੂੰ बिल्कुल। ਲੱਗ ਦਿੱਤੇ ਹਾਂ ਬਈ ਆਪੂ ਜਿੱਥੇ ਬਣਾ ਤੇ ਦੇਖਾ ਤੁਹਾਂ ਜੋ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੀ ਥੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੈਂਪ ਥਾ ਸਹਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜੇ ਕੈਂਪਾਂ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਥਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਕੈਂਪ ਥਾ ਤਿਸ ਇੱਕ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਆਉਂਦੀ ਥੀ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਆਹਾਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਆਪੂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਆਪੂ ਬਣਾਉਣਾ ਦੁਪਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਥਾ ਸਹਿ ਪੈਕ ਫੂਡ ਮਿਲਦਾ ਥਾ अच्छा क्योंकि दोपहर तो हाँ बिजी होंगे थे अपनी एक्टिविटी वगैरह करने घूमने फिरने तो तिस वास्ते हाँ दोपहर का खाना नहीं बनाते थे ਇਥੋਂ ਡਰਿਲ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ मतलब कितने देर जी हाँ ब्रेकफास्ट करी ने अपनी सारी यूनिट दी मीटिंग वगैरह करी ने हाँ लगभग कोई 10:30-11 बजे हाँ निकल आते थे अपने कैंप साइट ते कने 2 तरह के प्रोग्राम होंगे थे एक होंगे थे तो कैंप साइट ते बाहर कने एक होंगे तिसदे अंदर ही तिसदे अंदर ते ना बड़ी एक्टिविटियाँ होंगी जियां तो मोटर बाइकिंग ATV ਜਿਹੜਾ यूनाइटेड नेशन है संयुक्त राष्ट्र तिसदे बड़े प्रोग्राम थे तिथु कने फिर जियां तुहें कैंप साइट ते बाहर भी लेके जाते थे ये कोरिया दे तुहां तो शहर एक्सप्लोर करवाने तो जी कल्चरल साइट हैं सब दिखना कने मतलब एक मोटिव इसका यही था कि जेड़ी एक भावना है स्काउटिंग दी सारे बच्चे जो पूरी दुनिया ते इकट्ठा करना कने एक ही दूजे के बारे जानना बिल्कुल ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 50,000 ਰਹੇ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲੀ ਲੈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪਾਏ ਪਰ ਆਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕੀਏ ਕਨੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਆਹਾਂ ਜਾਣੀ ਸਕੀਏ ਕਨੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਬਤਾਈ ਸਕੀਏ ਸਹੀ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਹਾਂ 70-80 ਕੰਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਲਿੱਤੀ ਕਨੇ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਕਰੀ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਮੈਸੇਜ ਮੂਸੇਜ हाँ कईयां नाल होंदी है बात हाँ कईयों से बात होती है इस बारे में कोई गल नहीं बड़ा छाड़ बोला था पहाड़ी हिंदी सब कुछ है कोई गल नहीं मैं बोलता मिक्स चला दो पर भाई चला कुछ ना कुछ तो ये जेड़ा जे थोड़ा जितने भी कंट्री का जितनी भी कंट्री थी इन्हों का कोई इकट्ठा कोई प्रोग्राम भी होया हाँ जी 2 दिन में था एक था ओपनिंग सेरेमनी एक दिन क्लोजिंग सेरेमनी तो उसमें वो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने भी आए थे बियर गिल्स साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट भी आए थे हाँ जी वो भी आए थे बियर गिल्स भी आए थे मैन वर्सेस वाइल्ड के अच्छा और कॉन्सेप्ट्स भी बहुत ज़्यादा थे तो सब उसमें एक साथ ही थे अच्छा तो उन्होंने क्या संदेश दिया उसमें क्या स्काउटिंग के बारे में बताया कि स्काउटिंग बहुत ज़रूरी है अपने लाइफस्टाइल के लिए भी लाइफस्टाइल में सारे डिसिप्लिन हो जाते हैं और बस ऐसे और सबका जड़ी जितों थी है मतलब जितने भी स्काउट गाइड से थे ना दी ये सारी अलग अलग होनी मेरे ख्याल यूनिफॉर्म हाँ जी सब कंट्रीज़ की डिफरेंट थी जैसे हम इंडिया थे तो हम पूरा टाइम ये यूनिफॉर्म नहीं पहनते थे हमारी बाकी टी शर्ट्स थी जिन पे इंडियन कंटीजेंट जैसे हमारा लिखा हुआ था वो होता है नीचे हम कुछ भी पहन सकते जैसे पजामा पहनना है किसी ने जैसे निकर पहनी है तो वो पहन सकते हैं क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा थी वहाँ दिन में जैसे 42 डिग्रीज से 45 डिग्रीज चले जाता था और वहाँ पे कोई ऐसी प्रोविज़न नहीं थी कि जैसे हमें पंखे दिए हो या AC लगे क्योंकि ओपन में था AC वगैरह कुछ नहीं था बिल्कुल दिन तो पापड़ बनी जाते होने हाँ होता था दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी बट साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने बहुत इनिशिएटिव लिया था इस चीज़ का उन्होंने सेपरेट जगह पे बसेस खड़ी करी थी जिनमें AC चला रहता था अगर किसी ने यहाँ जाके रेस्ट करना है या जैसे पानी बहुत ज़्यादा पिलाते थे वो लोग ठंडा ठंडा पानी उन्होंने हर जगह पे रखा हुआ था एंड जैसे ड्रेस के बारे में आप बोल रहे तो सब कंट्री की अपनी ड्रेसेस डिज़ाइन थी सबके अपना अपना बड़ी किसकी थी सबसे बड़ी मैं कहूँगा भारत की थी क्योंकि हम भारत से इंडिया नंबर 1 है ना हाँ जी एकदम इस विच ये दसा भाई 12 दिन नहीं है बोझ बड़ी की गया कि इंजॉय किया जैसे सच्ची बोलेंगे हम जैसे जैसे हम गर्मी बड़ी बारी संजय देखिए थोड़ा ठीक लगा नहीं पहले दिन जैसे हम रात को ऑलमोस्ट 2 बजे पहुंचे थे वहाँ पे अपने कैंप साइट में तो रात को पहले 2 बजे जाके हमें टेंट लगाने थे वहाँ पे तो पहले वहाँ पे इजी तो था नहीं सब कुछ वहाँ पे क्योंकि बारिशों का बहुत ज़्यादा तो नीचे प्लेटफॉर्म लगाना था पहले प्लेटफॉर्म के लिए हमें ज़मीन पूरी स्ट्रेट करनी पड़ी हमें बेलचे दिए हुए थे उन्होंने उससे हमने पूरा स्ट्रेट करा थे हाँ जी फिर वो था रात को हम लोग 3-4 बजे सो गए थे उस दिन पहली रात को सुबह हम फिर 6 बजे हम उस दिन 6 बजे उठाया पहले दिन कहते कि आज को थोड़ा कोई गली के घंटा हाँ जी बट पहले दिन थोड़ा था कि मतलब कहाँ आ गए हम क्या कर रहे हैं बट उसके बाद जो मज़ा करा वो अनफॉरगेटेबल था ये मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंस था मज़ा शुरू हुई है कि हाँ जी नहीं दूसरे दिन हमारा ऑफ साइट एक्टिविटी थी तो हम बाहर गए थे हमने कोरिया का काफ़ी कल्चर देखा तो उसके बाद लगा कि नहीं ये मज़ेदार जगह पे आए हम मतलब पहले दिन रगड़ा देता खूब करे तिसते दूसरे दिन थोड़ा घुमाई था हाँ जी खुश करीते हुए मुड़े मुड़े ही ना बोल होंदे तू हैं हाँ जलू हाँ दी ओपनिंग सेरेमनी हुई
कल वहाँ थोड़े रिलैक्स हो गया भाई हूँ अहाँ खरी जगह आई हो फिर जालो जहाँ अपनी कैंप साइड दिखी जाते ही ध्याड़ी तो लग गया भाई पता नहीं कुछ नठना भी गई है नठना भी कुछ हाँ जी बोले फसी जाए इतू एक ही जगह रही आना फिर ये ओपनिंग सेरेमनी के बाद हाँ थोड़े रिलैक्स हो गया भाई यहाँ खरी जगह है फिर यहाँ तेना घुमाए ऑफ साइड इन साइड एक्टिविटीज़ हुई फिर मज़ा आया भाई फिर इसके बाद हाँ क्लोजिंग सेरेमनी हुई दिल दूध नहीं देना वाह लगा लगना है ना हाँ जी भाई सही गल है। दिखा ना हम जाते एडी गर्मी इतों तो तक बड़े छाल भी आओ वहाँ फॉरन चले उधर जाते हैं गर्मी कहने उपरा ते जाते बेल चा पकड़ाई थे हाँ बेल चा था हूँ लैना ही पौना था पूरा यूनिफॉर्म अगर बोलना हाँ अपनी मर्जी है ना अगर चुनिए चीज तो फिर यहाँ डरना क्या है ना हाँ जी ये ही स्काउट एंड गाइड्स है अगर जे बच्चे कुना परिस्थितियाँ दिखा तो तू दिनों एसी लगाने कोई दिक्कत नहीं थी जे तू करोड़ा खर्चा दे दिनों एसी नहीं थी लेकिन बच्चे व्यवहार ने बच्चे अपने जेड़ा जे माहौल है तिसने सीखते ज़्यादा बच्चा तिसने सीखता पढ़ी घरें भी सकते लेकिन स्कूले का जो माहौल होंगे तो इस बच्चा सीखता तो सही ना जो माहौल जोड़ा एक माहौल देने का ये बड़ा बड़ा प्रयास जोड़ा है साउथ कोरिया कन्नै सारा खैर जॉइंटली होंदा है लेकिन बहुत बड़ा प्रयास था करें थोड़ा और कोई एक्सपीरियंस कोई सुनाना जेड़ा बैड एक्सपीरियंस क्या था सारे ते शायद था पहला दिन बैड एक्सपीरियंस मेरे हिसाब ने ज़्यादा नहीं था बट हाँ दा हूँ बोली हो ना तालू तो ये लगता होना हूँ नहीं बैड का कोई एक्सपीरियंस नहीं होंदा जेड़ा खराब भी होंदा जिस दिन सीखने मिलता तो आयो है ना ता खाने का तो सदे थे हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो पर ये कोई गल नहीं थी भाई कि जियां गर्मी तो थी पर अहाँ ऐसा महसूस नहीं होंदी सी दिखा अहाँ अपने कम च लगे हो रहना अहाँ मस्ती करनी लोगों ने मिलना तो तिसे गर्मी अहाँ महसूस होंदी नहीं थी कन्नै कोई दे गल भी नहीं है कि अहाँ कैंप साइट पर ही रहे 7 दिन के बाद अहाँ शिफ्ट होए यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी एक शहर है इकसान ना है तो तुम शिफ्ट होए तो इसके बाद अहाँ घूमे फिरे बड़े बड़े शहर भी घूमे अहाँ छोटे छोटे टाउन भी घूमे कोरिया दे अहाँ खरे लोगों ने मिले कन्नै कोरियन खाना अहाँ बड़ा खादा बड़ा अच्छा ऐसा खाना मतलब वेज खादा कि नॉन वेज देखा मैं एक गल जरूर गलांगा जेड़ा भी कोरिया जाऊँगा मैं एक ही सलाह दूंगा वेजिटेरियन वास्ते तो बड़ी बड़ी तकलीफ है तकलीफ तो है कहना क्या खुआइए ना नॉन वेज भी कोई पता नहीं है नॉन वेज क्या खुआइए ना कोई भी पता नहीं है हाँ मतलब इसा गल तो ध्यान ही रखना पौंदा ते तू तो चुनी चुनी यहाँ भी खाता नॉन वेज हाँ खाता दे गल नहीं मजे यहाँ ये नहीं पता क्या खाता बोले नहीं हाँ पूरा पता करी के कहता चिकन वगैरह से खिलाते से कहना खुआई हो रही दिंदे से जैसे गूगल जैसे वहाँ पे हम फ़ोटो लेके जैसे मेन्यू वगैरह कुछ भी होता था उसकी फ़ोटो लेते क्योंकि इंग्लिश में तो लिखा नहीं होता था वहाँ पे तो हम फ़ोटो लेते थे फ़ोन से गूगल ट्रांसलेट कर लेते थे उस पर वो सब लिखा आ जाता था कि जैसे वो तो आजकल वो तो फैसिलिटी है सदा ठीक है मिंजो भी हूँ इंदी च लगाइए ना चलो करना पौनी थोड़े पर क्या बोलते सच्ची जरूरी थोड़ी तीस जेडे पाए सही चीज़ है दिखा मैं तुझे दसगा एक बारी खाना लेने गए तो तिना गलती ने सांजो बीफ देता तो तिस च पूरा क्लियर लिखा था कि ये बीफ है तो अहाँ वापस गए तिना बल ते तिना क्या किया कि तिना सांजो एक्सचेंज करी के देता क्योंकि इस गल का तिना बड़ा ध्यान रखा था कि कुछ गलत ना खाई लैन बच्चे जेडे नहीं खाई सकते तो वो चेंज करी दे देते मतलब मने की तसल्ली है भाई खाद्य ठीक ही है ऐसा कुछ नहीं है पर भाई ये फॉरन च रही है ना मतलब ये ऐसी व्यवस्था रही तो खूब मज़ा किया हाँ जी बहुत मज़ा किया उधर तो इंजॉय फुल हाँ जी तो ये थोड़ा सारी गल सुनी स्काउट एंड गाइड्स कोई अपना कोई और कोई एक्सपीरियंस कोई शेयर करना चाहता हुआ है बस एक्सपीरियंस नहीं बस एक संदेश ही है जेडे हिमाचल के बच्चे न मैं ये गल तुहां दसा कि अहाँ पहले ही थे स्काउट एंड गाइड दे मतलब जड़ा गाइड होंदियां कुड़ियां कन्नै स्काउट होंदे अहाँ लड़के है ना तो इतिहास से पहली बारी था कि हिमाचल ते कोई स्काउट दी टीम गई थी वर्ल्ड स्काउट जैम्बोरी नेशनल लेवल दे इवेंट वास्ते इतिहास से पहली बारी कन्नै मेरी यही ख्वाहिश है कि अगे आने वाले समय च तुहां भी अगे आन कन्नै और बच्चे जेडे से हिमाचल ते जान कन्नै भारत का प्रतिनिधित्व करन पिछली बारी 2019 च ये अमेरिका च होया था इस बारी ये कोरिया च होया फिर अगली बारी 2027 च होना है पोलैंड च तो मैं ये गलांगा कि जेडे भी बच्चे हैं जिन्हां दी एज क्राइटेरिया मैच करगा सर ज़रूर जान ज़रूर ट्राई करन तुहां सीखदे ही हैं तुहां कुछ गवांदे नहीं तुहां जेड़ा भी खर्चा करदे जेड़ा भी तुहां पसीना बहांदे सब व्यर्थ नहीं जांदा ये गल पक्की है बिल्कुल बड़ा अच्छा और सुंदर शब्द बहुत सुंदर संदेश जेड़ा है दिता कि अपना जेड़ा भी पसीना बहांदे ना तालू दी तकलीफ जरूर होंदी दुखी होंदा आदमी बुरा भी लगता
लेकिन एक सही एक ऐसी परिस्थिति होंदी जेड़ा जीवन च बदलने का काम करती। और जिन्नी ये चीज़ा इस समय च सीखी लिया ये बोली नहीं पा दे पर तकलीफां इन्हों बड़ियां हुई, लेकिन फिर भी तिना तकलीफां च और ये जेड़ा जे ये सीखते इस विच इन्हां कई कुछ जेड़ा है सै गेन कित्या और सै भविष्य च इन्हों कम्मै होना है। तो सर फाइनल संदेश तुहाडे ते लैंदे बोली लैंदे ना पहाड़िया की गल ये है कि हाँ दिल्ली पैदा होए कने पढ़ाई भी दिल्ली ही हुई, पर हाँ दे जेडे पेरेंट्स हैं तिना इस चीज़ का जरूर ध्यान रखा कि हाँ यो पहाड़ी आवें। बिल्कुल। तो इसी करी हाँ अज अपने पेरेंट्स को धन्यवाद करते कि हाँ पहाड़ी गलाई पा दे तो तिना दे बजौलत गलाई पा दे। बिल्कुल। कने इस पूरे प्रोग्राम के बारे च अगर मैं गलां तो इन्हां सारे बच्चों थोड़ा बहुत क्या मतलब बतेरा कुछ सीखने को मिलिया। कने इन्हां दी जिंदगी च बड़ा भारी इंपैक्ट आना इस पूरे ट्रेनिंग का इस प्रोग्राम का। कने ईवन मतलब जालू इन्हां बच्चियां गां नौकरियां यो जाना या बिजनेस करने तिस च भी इन्हां यो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना। कने इस तरह की ट्रेनिंग्स बड़ी मुश्किल होंदियां, कने इंटरनेशनल कैंप जेडे हैं तिन्हां यो अटेंड करना बड़ा मुश्किल होंदा। ये बच्चे लकी हैं, इन्हां दे पेरेंट्स लकी हैं, कने अहाँ सारे लकी हैं कि अहाँ यो मौका मिल लिया, कने अहाँ उत्थू गए, कने इन्हां सारा कुछ सीखिया उत्थू जाई करी। बिल्कुल। तो बड़ा बड़ा धन्यवाद सो सारे बच्चों का भी, कने थो बड़ी शुभकामनाएं भविष्य थो बड़ी अगे बधन कि अहों भी गर्व हुआ कि कल की यार मिंजो दिखी मेरी मुच्छा दिखी कि भी पहचाना वे भाई ताड़ी इंटरव्यू करी हो मेरा कहना आज मैं लेफ्टिनेंट कर्नल है या जो भी है मतलब इतने ऊंचे जान थोड़ा सर बड़ा बड़ा धन्यवाद थोड़ा सारे दे बड़े गल नहीं सताई धन्यवाद थो पहाड़ी बोली। हालांकि इन्हें स्कूल च पहाड़ी पूड़ी कोई अलाउड नहीं है। तो बड़ा मेरा एक मनना है कि जेड़ी भी लैंग्वेज होवें पहाड़ी होवें तो पहाड़ी आनी चाहिए, हिंदी होवें तो हिंदी आनी चाहिए, अंग्रेजी होवें तो अंग्रेजी भी आनी चाहिए, सारी चीज़ां है आनी चाहिए, सह जरूरी है। बिल्कुल। ये पहाड़ी कोई सीखने की जरूरत नहीं है। मैं सारे पेरेंट्स ने यही बोलना चाहता, घर बच्चे ने पहाड़ी बोला स्कूलों जाते हैं तो इन्होंने हिंदी तो इन्होंने इतनी परफेक्ट होना चाहिए कि पूछा मत, और इंग्लिश भी तो नहीं परफेक्ट होना चाहिए। तो बड़ा बड़ा धन्यवाद सर दोबारा। थैंक यू। Just try once again.
बढ़ क्या बड़े खास। ओ भाई जी अपने खास अपने खास। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा ये एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। या तो रखे सा